थैंक यू। ये सारी फोटो थी जो यस यस एक फोटो सेवन एक फोटो से अभी भी चलती है। आप लोग इधर से आ जाइए, सुनिए आप लोग इधर से आ जाइए। अरे कहते हैं ना कि पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। कलाकार की फितरत ही ऐसी होती, अगर वो ब्लेस्ड है तो वो तो चलेगा, किसी भी सर्कमस्टांसेस में भी चलेगा। तो क्रूज का जो, जब मैंने कहा ना कि देसी बात जुबान में कभी आ जाती है कि क्या चल रहा है, मैंने कहा यार चल तो नहीं रहा, अब पानी में चलेगा। हाँ हाँ, पानी में चलेगा। और वो एक बहुत ही इमेजिनेटरी, बहुत ही ड्रीमी, बहुत ही खूबसूरत और अलग से तैयारियां कर, मतलब दिल कर रहा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्यों? इट इज़ नॉट अ जस्ट प्रोग्राम, इट इज़ नॉट अ जस्ट कॉन्सर्ट। इनकी तरफ से जो प्यार बरसा रहे हैं ना, जो कलाकारों के प्रति स्नेह है, जो प्यार है, वो बहुत मूड को इन्हेंस कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है व्हेन एवर आई मीट रविंद्र जी, कि ये कलाकारों के प्रति इनके अंदर सम्मान है, वो मुझे बहुत छूता है दिल को। यस। जाते आते सर बस एक लाइन अगर आपसे, मुझे पता है अगर जैसे कि कैलाश जी, तो आप अगर कुछ एक लाइन, कैलाश जी तो आज बड़े मूड में हैं, जितने मर्जी गाने सुनो, चिंता ही नहीं कोई। कैलाश जी एक को होर हो जाए। आज कैलाश जी का ये एक्सेसरी देखो, मैंने इनको बोला मुझे अंधेरे में मत मिलिएगा वरना उतरवा लूंगा। नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा मत करिए, मैं भिजवा दूंगा। वैसे ही भिजवा तो एक देशभक्ति से ओत प्रोत एक गाना और कैलाश जी से सुनिए। सर आपकी भी जुबान से सुनना चाहिए कि हम पता है कुछ आपका हीरो करिए, सर, क्या बात। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, एवरीबॉडी चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, भारत माता की जय जय हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ले लिया? अरे एवरी डे इज इंडिपेंडेंट डे नाउ। यस। आपके लिए आजादी का मतलब, और देश इस समय 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है, हाँ जी। उस पर आप दोनों का संदेश, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आप बात करें। नहीं, मैं गा के हटा हूँ जरा। मैं बताता हाँ हूँ। जी। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये पूरा देश मना रहा है, और उसी कड़ी में हम ये नया गाना लेकर आ रहे हैं। ये है बदलता भारत, ये है नए हौसलों का नया भारत। और इसी गाने की जो कुछ और पंक्तियां हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस रास्ते कोई मोड़ नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, हाँ मान ले, हाँ ठान ले, मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। क्या बात है। एक उछाल में अंबर छू लिया, एक जिद की प्यास में समंदर पी लिया, बूंद बूंद पसीने निखरती जिंदगी, और गर्व से भरे सीने को करती बंदगी। एक पल में जैसे मानो एक जन्म जी लिया, ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। तालियां। नमस्कार। थैंक यू। और ये क्रूज पे वो लाइनें, कैलाश खेर जी, आप एक बड़ा अच्छा विचार आपके साथ साझा करता हूँ कि जो गुलजार साहब ने लिखा था, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, तो वो जरी वाला आसमान नजर आने वाला है, वो चांद सितारे, वो क्रूज, वो कैलाश खेर जी अपने इन्हीं कड़ों के साथ। अरे बिल्कुल जो है सो है। और वो मेरी बार बार उछलती नजर इनके ऊपर। आज ये बड़े प्यारे इंसान हैं। अपना आज भिजवाने वाला। हाँ, आज इन्होंने अपनी जगह अपने कला से ही बनाई है। और वो जो जरी वाला जो आसमान है, वो रविंद्र जी आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जिसमें बहुत कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आजा आजा जिंदे शामी याने के तले, ये हम अपने भारत की तरफ से वहाँ वो गाने भी गाएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान से, भारत से
ये जो क्रूज का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है परफॉर्मेंस का, ये भारत की तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं। आजा आजा जिंदे शामी याने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो शबे दिल, जय हो हाले दिल, जय हो भारत की, जय हो सत्य श्री अकाल। चल आज आपको केक खिलाते हैं। हम लोग पकड़ेंगे, काटे रेडी, 1 2 3 कट। एक और यस, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। सो 16th September. Cruise is going to be crazy. It's going to be rocking. माइक ये आप एक हाँ सर, एक माइक रख लो फटाफट, अभी ये आता लेकिन है। ये आप हाँ हाँ, एक एक्सक्यूज मी, तो बिना बंद करना है ना। हाँ, तीनों का साथ में। और इमरान लाइट बंद कर। आ जाओ, लाइट टाइम एक मिनट, मेजर एक मिनट पीछे। और बाकी सब ठीक है। प्रेम का कला पीछे से थोड़ा पीछे गए। दादा पीछे था तो मोबाइल सर कौन सा वाला सही है? ये उठ जाए, न्यूज प्लान वाले में लगाना। नहीं तो केक उठा दीजिए। हाँ केक ये उठा लो ना अंदर रख दीजिए। और सर्व भी कर दीजिए प्लीज, ऐसे करके जस्ट ले प्लेट्स भी उठा लो। अरे न्यूज प्लान वाले में लगाना। पूरा ट्रॉली रह ब्रीफ कर रहे थे तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्योंकि 16-17 को ये क्या कुछ होने वाला है आपकी जुबानी से मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर कैलाश जी जी, ये बताइए। पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो एंटरटेनमेंट की शक्ल बदल देगा। देखिए दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है, जीने के तरीके बदल रहे हैं, सोच समझ बदल रही है। तो म्यूज़िक में भी, आर्ट में भी बहुत बड़े बदलाव ला रहे हैं। बदलाव लाने का श्रेय जाता है रविंदर सिंह जी को, और इनकी बहुत ही प्यारी कंपनी है जिसका नाम है सेलेफी जी, सेलेब फी सेलेब फी। तो आप सेलेब फी का थोड़ा सा भी अगर गूगल करेंगे तो उसका परिचय आपको प्यारा सा मिल जाएगा। ये सिर्फ आर्ट ही को नहीं, ये स्पोर्ट्स को भी, एंटरटेनमेंट के सारे सेगमेंट्स को भी, मीडिया को भी, यानी आप वाले काम को भी ये सेलेफ बी कंपनी संभालती है और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए सारे प्रयोजन सिद्ध कर रही है। इस बार जो ये पूरा आज का जो प्रयोजन हुआ है, इसके लिए खुशी की बात यह है कि 16 सितंबर से और 2 दिन की यात्रा पर, क्रूज़ की यात्रा पर कुछ ऐसे ऐसे महारथी दिग्गज लोग भारत के आ रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, और चुनिंदा गेस्ट बुक माई शो के थ्रू आएंगे। तो वो 2 दिन का पूरे पानी में मतलब पानी में बस रहेंगे, लेकिन एक पानी में एक दुनिया होती है। क्रूज़ का मतलब एक शहर पानी के अंदर ही बस रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, और 2-3 दिन कब गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मुंबई से शुरू होगा और मुंबई पे ही आकर विराम लेगा, और इस दरमियान बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे। वाह, सब बता दिया उन्होंने। और थोड़ा आप भी इलेबोरेट कर दो। और ये एफर्ट जो है इन्होंने किया है, और इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और बहुत इनको, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कलाकार को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी इज्जत अफजाई, क्योंकि हर चीज़ प्रोफेशनल नहीं हो सकती। कलाकार के लिए बहुत कुछ पर्सनल भी होता है, हर चीज़ पैसे से नहीं होती, पब्लिसिटी से नहीं होती, कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं। कलाकार को जब उसको उसकी इज्जत अफजाई होती है, उसको अटेंशन दी जाती है, जब उसकी कला की इज्जत, उसकी कला से प्यार मोहब्बत किया जाता है, उसका जब एहतराम किया जाता है, तो उसका एक बहुत चार्म होता है। आई नोटिस्ड कि इनका कलाकारों के साथ बहुत अच्छा मतलब, और संगीत सुनते हैं। मैं 2-3 बार जब भी मिला हूँ
ये म्यूज़िक सुनते हैं और उसमें हर तरह के म्यूज़िक सुनते हैं, सूफी म्यूज़िक सुनते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं। ना कि ये 16th से ये जो क्रूज़ पे जो इनॉग्रेशन हो रही है, जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इसके अलावा आगे भी ये इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स भी करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड से म्यूजिशियंस आएंगे, सिंगर्स आएंगे। और संगीत से इनका लगाव भी बहुत है, और संगीत से जुड़े जो कलाकार हैं उनके प्रति उनके ही हैज़ ग्रेट लव फॉर देम। तो ये चीज़ है कि हम यहाँ भी हैं, हम वहाँ भी होंगे और हर जगह होंगे जहाँ ये होंगे। और रविंदर भैया के बारे में आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड दैट्स ट्रू जी कि साहब का जन्म मध्य प्रदेश की एक ऐसी महाकाल की नगरी में है, उज्जैन में, जो संस्कार धानी कही जाती है, यानी वहाँ जन्म लेना भर दैवत्व को प्राप्त हो जाना है। तो वहाँ तो आप जन्मे हैं, तत्पश्चात पूरा विश्व भ्रमण कर चुके हैं, तो कला को, आर्ट को, कलाकारों को ये बहुत गहरे से समझते हैं। अब क्योंकि हमने 2 साल पिछले जो काटे हैं वो दुख के काटे हैं, स्पेशली कलाकारों ने, खास बात, जबकि हम रोज हर दिन कहीं ना कहीं ट्रैवल चलती थी, पब्लिक वेट करती थी, कहीं ना कहीं गाते थे। अब चुप्पे चाप बैठे हैं 1.5 साल से। अचानक जो उठाया तो कैसे, थल पे तो थे, अब जल से प्रारंभ करा रहे हैं, क्रूज से प्रारंभ होगा। यू नेवर नो, जल थल गगन तीनों तक की यात्राओं में ईश्वर ऐसा भी दिन लाएगा, जैसे अब जिंदगियां बदल रही हैं, कि कभी कभी ऐसे चार्टर प्लेन हुआ करेंगे कि चलो भाई 50 लोग बुक हो गए, चार्टर पे ही गाओ। मेरा दाता पता नहीं कोई कंट्री हो सकता है ऐसे नियम निकाल दे। अभी तो डरे हुए हैं कुछ कंट्रीज तो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, और जैसे जैसे ये गाइडलाइंस हल्की पड़ती जाएंगी, क्या पता परमात्मा ऐसा भी हो तो थल हो गया, अब जल हो रहा है, बाद में गगन भी होगा। क्या बात है। रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्रूज पर? मैं तो अब कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। सर फिर भी बोलिए सर, बोलिए। दोनों इतने दिग्गज कलाकार हैं, और मैं खुद इन दोनों का इतना बड़ा पर्सनल फैन हूँ, जब मैं मिला भी था और कब से सुनता आ रहा हूँ। सो इतना प्यार मिला है दोनों से, एंड मैं आई फील हैप्पी कि मेरे को ये ऊपर वाले ने मौका दिया इस तरह का कुछ कर पाऊँ, और म्यूज़िक के लिए खासकर। और जैसे सुक्की पाजी ने बोला कि और भी कई चीज़ें आगे के लिए प्लान्ड हैं। दोनों भाइयों का आशीर्वाद है, दे आर सपोर्टिंग अस सो मच कि आई एम श्योर ये क्रूज़ एक बहुत अच्छा सक्सेस प्रोजेक्ट निकलेगा, एंड इसमें फिर हम और कई नई चीज़ें कर पाएंगे, कला को सपोर्ट कर पाएंगे, और सुनने वालों को वो मौका देंगे जहाँ इनके करीब आके सुन पाएँ। ये लोग जब परफॉर्म करने के बाद और पहले वहाँ पे एक गेस्ट की तरह रहेंगे। लॉट ऑफ पीपल वांट टू कनेक्ट विद देम, लॉट ऑफ फैंस वांट टू मीट देम, सी देम, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि किसी कॉन्सर्ट में ये जाते हैं तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, वो बस स्टेज पे देख के खुश हो जाते हैं। क्रूज़ एक ऐसा वेन्यू है, एक ऐसा माहौल होगा कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे और लोग जो गेस्ट हैं वो भी होंगे, तो एक बड़ा इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा इनके जो जेन्युइन फैंस, बहुत फ्रेंडली होगा। जी जी जी, तो इसलिए एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सर ये इवेंट पहले सुना हमने कि पहले दुबई से प्लान हो रहा था, फिर बाद में जी 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 जी, सो पहले इसी तरह का एक हम लोग फ़ैन एक्सपो प्लान कर रहे थे दुबई में। 2020 एक्सपो शुरू हो रहा है अक्टूबर में, बट वो मेरी टीम प्लान कर रही थी। बट मुझे ये था कि हम जो भी ऐसा कुछ नया करें हिंदुस्तान से करें, अपने देश से करें, और ये दिन भी बड़ा ऑस्पिशियस है जब हम महाकाल का प्रभाव है, अपनी इस छोटी सी एक तरह से सक्सेस को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। दोनों दिग्गज कलाकार साथ हैं, भोलेनाथ का, तो इसीलिए फिर इंडिया से कर रहे हैं हम, जो मेरी दिली ख्वाहिश थी। अच्छा, क्रूज पर तो हम आप लोगों की परफॉर्मेंस देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन कल जो है 15 अगस्त है, अगर आपके अंदाज में, क्योंकि ढेरों सारे इंडिपेंडेंस डे पर गाने आपने दिए हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, हमारी सोसाइटी को, अगर 15 इंडिपेंडेंस डे के लिए अगर आप कुछ 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो भारत के उन तमाम शहीदों को याद करने का दिन है। ये ना कोई भाषण है, ना कोई एक बनाया लिखित कोई सेंटेंस है, ये ट्रुथ है। ये मैं
इसको थोड़ा अरदास के रूप में भी कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के ये विनती है मेरी, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कंट्री, कि भारत रत्न जो है इस देश का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, सम्मान माना जाता है। उन शहीदों को, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उन लोगों के नाम भी ये सर्वोच्च सम्मान करना चाहिए। आप देखिए कि जवानियां कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी इस दिन को लाने के लिए। 15 अगस्त जैसे दिन, 26 जनवरी जैसे दिन लाने के लिए जलियांवाला बाग में शहादत हुई। लोग कितने अनगिनत क्रांतिकारी फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते। उनके मकसद क्या थे? आज़ाद देश, आज़ाद भारत को देखना। तो ये वो दिन है जिस वक्त हम अपनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति, वलियों के प्रति, पीरों गुरुओं के प्रति जो हम लोग श्रद्धा रखते हैं, इनके प्रति भी वही बराबर की श्रद्धा रखनी होगी। ये सिखाना होगा हमें आगे की जनरेशन को भी। और ये भावना मेरे अंदर है, तभी तो मुझे जब कभी भी कर हर मैदान फतेह जैसे, जय हो जैसे, या चक दे इंडिया जैसे जब गानों की मेरे को सेवा करने का मौका मिलता है, तो वो मेरे लिए प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं होता, वो बहुत पर्सनल होता है। तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव काइंड ऑफ सॉन्ग्स कि जो जिसमें देश की भावना हो, खेल की भावना हो। तो 15 अगस्त इम्पोर्टेंट, बहुत और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस दिन जब सुबह होती है, उस दिन मेरे विचार बहुत अलग होते हैं इस बारे में। जब मैं अपने घर में तिरंगा फहराता हूँ तो बहुत खुशी होती है, बहुत उत्साहित सा फील करता हूँ। इट्स रियली वेरी एक्साइटेड। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट डे। वी मस्ट गिव दैट सर्वोच्च सम्मान टू द एंटायर, जितने जो लोग हैं, जिन्होंने लीडरशिप की, जिन्होंने लोगों में उजागरता पैदा की, चंद्रशेखर जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे, इन लोगों ने उजागरता पैदा की। ये हमारे इस देश के वो संत महात्मा है, वो वली हैं। जैसे दूसरों की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, ये उसी के हकदार हैं। जो है सो है। तो मैं कल एक गाना लॉन्च कर रहा हूँ, और ये भारत देश की आज की वैभव पर, भारत देश के जितने भी बलिदानी वीर हुए हैं उनको नमन करते हुए, जितने भी भारत का गौरव वापस लौटा रहे हैं उनको नमन करते हुए, इट्स अ ग्रेटिट्यूड सॉन्ग। इट इज़ कॉल्ड ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। वेरी गुड। कैलाश खेर जी। हाँ, ये क्रूज का जो क्रेजीपन है, वो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर किया हूँ। और शेयर करते समय जो वो देसीपन जो आ रहा है जुबान पे, और सुखी क्या चल रहा है, और बहुत कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। पैंडेमिक में भी जिनको काम आता है उनका चल रहा है, जिनको काम नहीं करना आता वो पैंडेमिक के पहले भी वेले थे। क्योंकि क्या होता है कि जो